नमस्कार दोस्तों, एडुकेशन एमआई कोर्स में आपका स्वागत करते हैं। आज हमने आपके लिए एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि एग्जाम में पूछे गए केमिस्ट्री के बेहतरीन सवाल लाए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है? ए pH 0, बी pH 7, सी pH 14। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए pH 0। और जिसका pH मान 0 रहेगा वह सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। जैसे 1, 2, 3 आगे बढ़ते जाएगा ये उसका अम्लता धीरे 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 घटते जाएगा। अगला सवाल, दही, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक हैं? ए कृत्रिम सूचक, बी प्राकृतिक सूचक, सी रासायनिक सूचक। हमको पता ही है हल्दी प्राकृतिक सूचक है और लिटमस पत्र भी प्राकृतिक सूचक है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, यह एक प्राकृतिक सूचक है। अगला सवाल, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? ए आघात बढ़ता, बी तन्यता, सी चालकता। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी तन्यता। जिसमें एक टुकड़े है लोहे का या तांबा का जो धातु है और इससे हम खींच खींच एक लंबी तार बना लेते हैं, इसे बोलते हैं तन्यता। और एक धातु लोहे का है, इसको चपटा हम कर देते हैं मार मार के हथौड़ी से, इसे बोलते हैं आघात बढ़ता। अब अगला सवाल देखते हैं, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ए विस्थापन अभिक्रिया, बी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, सी अपचयन अभिक्रिया। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। अगला सवाल, नमक घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी लैक्टिक अम्ल, सी दही जैसे पदार्थ। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दही जैसे पदार्थ। अगला सवाल, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? ए नीला, बी हरा, सी श्वेत चमकदार। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्वेत चमकदार। अगला सवाल, नींबू का रस के पीएच लगभग होता है? ए 1.2, बी 2.2, सी 3.2। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, इनका सही जवाब है ऑप्शन बी 2.2। अगला सवाल, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को काटकर अगला सवाल, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ए सोडियम, बी लिथियम, सी कैल्शियम। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला सवाल, सोना किस प्रकार की धातु है? ए अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने वाली, बी अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया न करने वाली, सी कम ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने वाली। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करने वाले। अगला सवाल, ताम्र और टीन के मिश्रित धातु को क्या कहते हैं? ए तांबा, बी कांसा, सी सोल्डर। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कांसा। अगला सवाल, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए एसिटिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल इसे कहा जाता है। अगला सवाल, कॉपर के जलने पर कौन सी गैस बनती है? ए कॉपर नाइट्रेट, बी कॉपर ऑक्साइड, सी कॉपर कार्बोनेट। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कॉपर ऑक्साइड। अगला सवाल, धातु का कौन सा गुणधर्म उन्हें बिजली और ऊष्मा का अच्छा सुचालक बनाती है? ए तन्यता, बी आघात बढ़ता, सी चालकता। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी
चालकता। अगला सवाल, श्वेत फास्फोरस को कहाँ स्टोर किया जाता है? ए केरोसिन में, बी पानी में, सी तेल में। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पानी में से स्टोर किया जा सकता है। अगला सवाल, अंगूर का किण्वन करना एक है। ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, बी रासायनिक परिवर्तन है, सी आंतरिक परिवर्तन है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल, इस मिश्र धातु में से एक पारद है तो उन्हें क्या कहा जाता है? ए अमलगम, बी मिश्रण, सी यौगिक। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमलगम। अगला सवाल, निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? ए एथेनॉल, बी मिथेनॉल, सी प्रोपेनॉल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए एथेनॉल। अगला सवाल, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला सवाल, जालों में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ए लवण, बी अम्ल, सी क्षार। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्षार। अगला सवाल, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, बी शीताक्षेपीय अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला सवाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच लगभग है। ए 7, बी 10, सी 14। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी 14। अगला सवाल, प्राकृतिक सूचकों में से कौन रंगीन पदार्थ का सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है? ए लाइकेन, बी हल्दी, सी लाल गोभी। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाइकेन। अगला सवाल, उबलते समय अंडा का रंग बदलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए रासायनिक अभिक्रिया, बी भौतिक अभिक्रिया, सी यांत्रिक अभिक्रिया। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह एक रासायनिक अभिक्रिया